अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसन बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद हसन। मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं लाया हूं आपके लिए करेले और गोश्त की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच लेमन जूस। उसके बाद ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे 1 चम्मच। उसके साथ इसमें हम लाल मिर्ची शामिल कर देंगे, कुटी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे और नमक शामिल कर देंगे। इन सारे मिसालों को डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, एक पेस्ट सा बना लेंगे। मिक्स आपने मिसालों को अच्छी तरह कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन तकरीबन आधा किलो, और चिकन को मिसालों के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है कि सारा मिसाला चिकन के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इसको अच्छी तरह करना है ताकि मिसाला जो है चिकन के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम आधे घंटे के लिए इसको लाजमन मैरिनेट कीजिएगा। उसके बाद हम एक कढ़ाई में लेंगे ऑयल तकरीबन 1 कप और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे करेले लंबाई में कटे हुए बारीक तकरीबन आधा किलो। करेलों को हमने यहाँ पे फ्राई करना है, अच्छी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि करेलों की सारी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। करेलों को काटने के बाद इसको नमक लगा कर रख दीजिएगा तकरीबन आधे घंटे के लिए, और उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा जिससे इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले बिल्कुल फ्री में फ्राहम हो सकें। करेले हमारे व्यूवर्स अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे ताकि इसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। आपने 1 बाय 1 सारे करेले इसमें से डिश आउट कर लेने हैं। करेले हमारे तकरीबन डिश आउट हो चुके हैं। अब हम इसका मिसाला बाकी का तैयार करेंगे। उसी ऑयल में हम डालेंगे खड़े मिसाले जिसमें ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है और काली मिर्चें हैं। इनको अच्छी तरह कड़कड़ा लेंगे कि खुशबू आना शुरू हो जाए। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज तकरीबन 2 से 3 अदद मीडियम स्लाइस में कट किए हुए। इसको अच्छी तरह सौते कर लेना है प्याज़ों को आपने। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि प्याज़ों को आपने ज़्यादा कलर नहीं देना है, इसके ऊपर हल्का सा आपने एक कलर देना है, ठीक है। ज़्यादा कलर आप इसके ऊपर नहीं देंगे। तो प्याज हमारे तकरीबन सौते हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बाद में ये नज़र आएंगे हमें सालन के अंदर, तो एक अच्छा सा लुक क्रिएट होगा। इसके साथ इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे 2 अदद स्लाइस में कट किए हुए गोलाई में। टमाटर डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे कि टमाटर जो हमारे हैं वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। टमाटोज़ व्यूवर्स हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं तकरीबन कुछ हद तक। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम अब शामिल कर देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए। सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है सारे मिसालों के साथ। मिक्स होने के बाद फिर हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए। धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे जिससे जो चिकन हमारा है वो गल जाएगा तकरीबन। साथ साथ अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, चिकन हमारा माशाल्लाह तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुका है। इसमें थोड़ी बहुत कसर बाकी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी जब हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें और धनिया शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से दोबारा हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे करेले जो कि हमने फ्राई किए थे। करेले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि मिसाला और करेले आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से हम कवर कर देंगे धीमी आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कि करेले जो हैं वो सालन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं।
सो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो करेले और चिकन का जो सालन है वो अच्छी तरह पककर तैयार हो चुका है। इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। साथ साथ अगर आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो व्यूवर्स, हमारे करेले और गोश्त की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन और एक मोटिवेशन हमें मिलती है कि हम न्यू वीडियोज़ आपके लिए लेकर आया करें। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।